आपको याद होगा चंद दिन कबल जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से उनको एक डायरेक्शंस दी थी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डेड वुड्स है उनकी लिस्ट बनाई जाए, यानी कि जो कामचोर है, जो सरकार पर एक बोझ बने हैं, उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाने को कहा है डिविजनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स कंसर्न को, क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में उन तमाम डीसीज़ को डायरेक्शंस दी गई है कि डेड वुड्स की जो है वो लिस्ट बनाई जाए। मैं आपको बता दूं ये जो डेड वुड है ये कोई नया नाम नहीं है, ये पिछले कई सालों से जो है वो इसके चर्चे होते रहे हैं और हर सरकार जब आती है वो ये बताती है कि वो डेड वुड के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगी और जो लोग करप्शन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पिछले कई दहाइयों से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन ना ही किसी डेड वुड के खिलाफ कार्रवाई की गई और ना ही करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर जिन ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई या तो वो कोर्ट से जो है वो वापस आए हैं या गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो गई है कि उनको दोबारा जो है वो रीइंस्टेट करके गवर्नमेंट्स के जॉब्स में जो है वो लाई। अब ये देखना है कि क्या जो डिविजनल कमिश्नर की जो डायरेक्शंस है, जो नई डायरेक्शंस है, क्या वो वही सिलसिला फिर से है, वही चीज़ें होंगी, सिर्फ लिस्टें बनेंगी और जो लोग हैं जो ये लोग हैं जो सरकार पर एक बोझ बने हुए हैं उनको जो है वो बोझ जो है वो जारी रहेगा या उनको जो है वो सचमुच में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ये कार्रवाइयाँ सिर्फ जो डेडवुड जो काम नहीं करते वो सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है? क्या आरडीडी डिपार्टमेंट में नहीं है? क्या पीएचई डिपार्टमेंट में नहीं है? क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं है? क्या किसी और जो डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या उसमें नहीं है? मेरी नज़रों में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको लिखना तक नहीं आता है और एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आती है, चाहे वो कोऑपरेटिव्स के हो कुछ लोग, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, जो आरईटीज़ लगे हैं। मैं ये आरईटीज़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन आरईटीज़ में कुछ इतने इंटेलेक्चुअल और इतने काबिल लोग भी हैं जो वाकई जो है वो एक प्रोफेशन के लिए जो है वो एक खुशामद लोग हैं जो वाकई उस प्रोफेशन में होने चाहिए थे। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर का रेवेन्यू के लिए जो डेडवुड की बात आई है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है, पिछले दिनों जो है वो जमाबंदियाँ लिखने के लिए बोला गया था, क्योंकि जमाबंदियाँ जो है वो काफ़ी सालों से जो है वो लिखी नहीं गई थी। आज भी जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो पटवारी खास तौर पर है और जो गिरदावर है, उन्होंने जो है वो आगे से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो है वो रखे हुए हैं जो उनके सारे काम करते हैं और जो पटवारी कंसर्न है उसको कुछ भी पता नहीं होता है, वो सिर्फ उसका काम है दस्तखत करना, जिसमें पटवारियों की नकलें जो है वो उर्दू में लिखी जाती है और उस पटवारी को उर्दू तक नहीं आता है और वो साइन करता है। और वो काम कौन कर रहा है? वो रिटायर्ड एम्प्लॉय कर रहा है जिनको तनख्वाहें दी जा रही है। उनको तनख्वाहें कौन दे रहा है? वही पटवारी जो वहाँ पर तैनात है। मैं आपको बता दूं, जमाबंदी लिखने के लिए 50-50 हज़ार रुपये जो है वो दिए गए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को। जम्मू में ये भी इत्तला मिल रही है कि जम्मू में जो है वो 1-1 लाख रुपया जो है वो जमाबंदियों के लिए लिखने के लिए दी गई थी। वो पैसा कहाँ से आता है ये सबको पता है, कितना करप्शन इन्वॉल्व है इसमें वो सबको पता है। पिछले दिनों आपको याद होगा डिविजनल कमिश्नर साहब ने गिरदावर की ट्रांसफ़र की थी और जम्मू में कुछ जो पटवारी लोग थे जो बाहर डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर थे, उनको भी जो है वो अपने डिस्ट्रिक्टों में वापस जो है वो भेजा गया था और बताया गया था। ये जो जब एनालिसिस इस चीज़ की मैंने, सिर्फ ये सामने पता आया कि ये आप लगा कि जो ये आपस में एक गेम जो है वो गैंगवार की तरह मैं इसको कहूँगा कि कुछ लोग जो है वो सुप्रीमेसी चाहते थे इन पोस्टों पर आना, ताकि क्योंकि जो जम्मू है, जम्मू में जो है वो ज़मीन की काफ़ी ऊंची कीमतें हैं, हालांकि जो सर्कल रेट्स है वो काफ़ी कम है। और अगर आपको ब्लैक मनी को वाइट करना होगा तो अगर आप गांधीनगर जैसे एरिया में 4 करोड़ की कनाल ज़मीन खरीदते हो, क्योंकि वहाँ पर सरकारी रेट जो है रजिस्ट्रेशन का सिर्फ 75 लाख के करीब है, तो आपका ब्लैक मनी भी वाइट हो जाएगा और आपकी ज़मीन भी जो है वो वाइट होगी। तो वो जो ट्रांसफ़र है, वो जो ये लॉबी है जो यहाँ पर जो रेवेन्यू के की हल्कास जो है उनको कब्ज़ा करना चाहती थी, उसी के तहत जो है उनको यहाँ से जो है वो हटाया जाता है। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लड़कियों की शादियाँ हो चुकी है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से थे, या जिनके माँ बाप जो है वो बीमार थे, या जिनकी वाइफ्स जो है वो जम्मू में पोस्टेड है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो कुछ
लोगों को जो है वो यहाँ से बाहर भेजा गया। हालांकि गवर्नमेंट ने भी, पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने भी ये एक्सरसाइज की थी, लेकिन बाद में जो हाईएस्ट लेवल पर जब इन केसेस को रेक्टिफाई किया गया था तो इनके जो कंसर्न और क्लेम्स जो थे वो गवर्नमेंट ने जेन्युइन पाए थे और इनको जो है वो फिर दोबारा से जो है ये 19 के करीब थे उनको वापस लाया था। अब ये देखना है कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है वो भी कितने ट्रेंड है। पहले जो है एसीआर तहसीलदार जो है वो फर्द पड़ताल करते थे, पटवारी की पूछताछ होती थी, लेकिन अब जो है वो कुछ नहीं होता है। हैंड राइटिंग किसी और का है, क्योंकि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है वो खुद भी देख सकते हैं जब उनकी एनालिसिस की जाएगी कि उनको खुद पता चलेगा कि ये जो जमाबंदी है या जो ये नकल है, खसरा गिरदावरी है, फर्द है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या ये उस पटवारी ने खुद लिखी है। जब जिस पटवारी को उर्दू आती ही नहीं है वो पटवारी जो है वो किस तरह से फर्द इशू करता है वो भी जो है वो सबको पता है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती है। जैसे मैंने ये बताया कि सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही नहीं जो है वो डेडवुड है, क्या जो पटवारीज है जिन्होंने आगे से सबलेट करके रखे हैं, जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने आगे बिठा कर रखे और उनको अपनी जेब से तनख्वाह देते हैं, क्योंकि पटवारी की तनख्वाह मुझे नहीं लगता है कि 30 से 40 हज़ार होगी, और जो कोई सीनियर पटवारी होगी उनकी हार्डली 50 से 55 हज़ार तनख्वाह होगी, और उस तनख्वाह में भी जो है वो उन्होंने आगे से बंदे रखे हुए हैं अपनी जगह पर जो वहाँ पर काम करते हैं, सिर्फ उनका काम होता है कि वो दस्तखत करें। क्या इस पर भी जो है वो डिवीजनल कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे। हमारे यहाँ से जो है वो, मैं अगर किश्तवाड़ की बात करूँगा, किश्तवाड़ से जो लट्ठा जिसको बोलते हैं, जो एक सरकारी नक्शा होता है जिससे ज़मीन का पता चलता है, वो गायब है। और हैरानी की बात है वो लट्ठे जो है वो प्राइवेट लोगों के पास मौजूद है, और उनके पास जो है रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं और उनसे उसका वो नक्शा बनाकर वहाँ से लेते हैं और उसको जो है उसकी एवज़ में पैसा देते हैं। तो जो एक सरकारी प्रॉपर्टी थी पहले, वो किस तरह से जो है वो प्राइवेट बंदू के पास पहुंची, ये भी एक हैरानी की बात है। क्या इस तरफ भी जो है वो सरकार देखेगी? क्या एजुकेशन सिस्टम की तरफ देखेगी? क्या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो उसमें डेडवुड है उनकी तरफ देखेगी? क्या जो पीएचई डिपार्टमेंट में है उनकी तरफ देखेगी? मेरा आरडीडी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे जान पहचान के जो टेक्निकल असिस्टेंट है जिनको एस्टिमेट बनाना नहीं आता है, और जो सपोर्टिंग स्टाफ थे जिनको अब कहीं गवर्नमेंट ने जो है वो निकाल दिया है, वो मदद करते थे उनको एस्टिमेट बनाने के लिए। जो परमानेंट जेईज है जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो पंचायतें नहीं पकड़ते, उनकी जगह जो है वो बेचारे जो टेम्परेरी मुलाजिम है वो एस्टिमेशन करते हैं, वो एस्टिमेट बनाते हैं, सिर्फ उनका काम होता है कि वो दस्तखत करें वहाँ पर। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस डेडवुड को अगर आपने सचमुच जो है इम्प्लीमेंट करना है तो इसको वाइडर एंगल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को जब भी वो किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देती है तो उसको जो नेक्स्ट रैंक बढ़ाती है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एग्ज़ाम होना चाहिए। जब तक कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करे, उसको जो है वो प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब डॉक्टर एक सेलेक्ट होता है तो MBBS का एंट्रेंस देना पड़ता है, फिर जब उसकी नौकरी लगती है उस वक्त भी उसको एंट्रेंस देना पड़ता है, जब पीजी उसको करनी होती है उधर भी एंट्रेंस देना पड़ता है, जब स्पेशलाइजेशन करनी होती है वहाँ भी एंट्रेंस देना पड़ता है, जब उसको रजिस्ट्रारशिप करनी होती है तो वहाँ पर भी जो है उसको एंट्रेंस देना पड़ता है। तो क्या इस तरह का सिस्टम जो है वो इंजीनियरिंग में नहीं किया जा सकता? क्या इस तरह का सिस्टम रेवेन्यू में जब पटवारी को गिरदावर बनाया जाएगा और गिरदावर को जब नायब तहसीलदार बनाया जाएगा और नायब तहसीलदार को जब तहसीलदार बनाया जाएगा, क्या उसके लिए जो है वो ये ज़रूरी नहीं है? क्या इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में जब सिलेक्शन ग्रेड जो कांस्टेबल को सिलेक्शन ग्रेड बनाया जाएगा, जब सिलेक्शन ग्रेड को जो है वो हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा, क्या उसके लिए जो है उसको एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? हालांकि जब प्रमोशन होती है उनको बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग की कराई जाती है पुलिस में। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो डेडवुड है उसको वाइडर एंगल पे देखा जाए, इसको सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक जो है वो महदूद ना रखा जाए। और अगर वाकई जो है वो गवर्नमेंट सीरियस है तभी जो है इस एक्सरसाइज को जो है वो अंजाम दे। अगर वो वाकई इसमें जो है वो सीरियस है और कार्रवाई करना चाहती है और उन लोगों को जो है वो 22 साल और 48 साल के एज के ग्रुप में जो है वो लाना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि वो इसमें फिर फुल एक्सरसाइज करे और अपने आर्डर्स को जो है वो फिर इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोगों को ये मैसेज भी जाए कि जो लोग एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं उनकी सरकार में जो है वो कोई जगह नहीं है। सरकार का जो खजाना है वो कोई मुफ्त का माल नहीं है जहाँ पर जो भी जाए और वो उसको लूटे। तो आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे YouTube चैनल को देखिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ है आप तक पहुँच पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।